नमस्कार, मैं हूं मनीषा और हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। आज हम इनसे ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद बहुत ही सुर्खियों में है। आपकी इस बारे में क्या राय है? ये मंदिर है या मस्जिद? ऑफ कोर्स मंदिर है। ज्ञान वापी दो शब्दों से मिलकर बना है, ज्ञान और वापी। ज्ञान जिसे नॉलेज कहते हैं और वापी, वापी माने तालाब या कुआं। ज्ञान का कुआं तो ज्ञान वापी। आप मुझे पूरे विश्व में कहीं भी कोई भी मस्जिद दिखा दीजिए जो ज्ञान शब्द से शुरू होती हो या ज्ञान वापी से शुरू होती हो। ना ज्ञान शब्द उर्दू में आता है, ना अरबी में आता है, ना फारसी में आता है। जब उनके पास ये शब्द ही नहीं है, उनकी डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है ये, तो फिर इसका मतलब क्या है? ज्ञान वापी मंदिर। वर्ष 1991 में जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो कांग्रेस सरकार ने एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रोविजंस एक्ट। इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मेरे पास उस एक्ट की कॉपी भी है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल कानून 1991 लाया कौन? कांग्रेस की सरकार। सरकार किसकी? नरसिम्हा राव की। और लाने की जरूरत क्या पड़ी थी? और जबकि ये एक्ट ये कहता है कि केवल उन्हीं धार्मिक स्थलों पर यह लागू होता है जिन्हें इस्लामिक रीति रिवाजों से बनाया गया हो। और यहाँ तो ये इस्लामिक रीति रिवाज से ज्ञानवापी मंदिर तो बनाया नहीं गया, क्योंकि इस्लामी कानून के अनुसार किसी दूसरे धर्म स्थल को तोड़कर कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। इस्लामिक कानून क्या कहता है कि 4 तरह की मस्जिद जायज है। पहली, जमीन खरीद कर बनाई गई। दूसरी, अगर किसी ने जमीन दान में दे दी हो तो। और तीसरी, जमीन बिल्कुल समतल हो, उस पर किसी का कोई अधिकार ना हो। और चौथा, अगर किसी पहले कोई ढांचा खड़ा है और वहां से उसको तोड़कर बनाया गया है, उसके ऊपर कुछ भी बनाया गया है, तो वहां की नमाज को अल्लाह स्वीकार नहीं करता। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि यहाँ पर ढांचे के ऊपर आपने एक नया ढांचा खड़ा कर दिया, मंदिर के ढांचे के ऊपर मस्जिद खड़ी कर दी, तो वहां की तो वैसे भी जो इबादत है, जो नमाज है, वो जायज नहीं है अल्लाह की निगाह में, इस्लामिक कानून के अनुसार। आप इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये मंदिर है, क्या इसके साक्ष्य आपके पास हैं? हाँ, साक्ष्य हैं। आपने कभी स्कंद पुराण पढ़ा है? स्कंद पुराण में आप देखें पेज नंबर 801, 804, ये मैं आपको दिखाता हूं। और इन पेज पे आप देखें, ज्ञानवापी मस्जिद नहीं लिखा, ज्ञानवापी मंदिर लिखा है। और पुराणों से पुरानी कोई किताब तो है नहीं। ये तो पूरा विश्व मानता है कि वेद और पुराण ये सबसे प्राचीनतम पुस्तकें हैं। और मुस्लिम धर्म को आए कितने साल हुए हैं? ज्यादा से ज्यादा 1500 साल। और 1500 साल से पुरानी पुस्तक ये कह रही है कि यहाँ विश्वेश्वर मंदिर के पास एक ज्ञानवापी कुआं है, तालाब है, तो सीधी सी बात है कि वो मंदिर है, मस्जिद नहीं हो सकती। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जो शिवलिंग उस मंदिर से निकला है वो शिवलिंग नहीं है, वो उनका फुवारा है। फव्वारा, बड़ी अजीब सी बात है। कोई भी फव्वारा हमेशा पानी के लेवल से ऊंचा होता है ताकि वो चारों तरफ से पानी को फेंक सके, ऊपर फेंक सके। और यहाँ तो इस फव्वारे के नीचे ना कोई पानी की पाइप जिससे वो पानी अंदर आए और फव्वारे का रूप ले ले। नंदी का मुख किस तरफ है? शिवलिंग की तरफ। हर मंदिर में, कहीं भी आप भारतवर्ष में चले जाएं, नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ ही होता है। यहाँ भी है। क्या संविधान इस एक्ट को बनाने की इजाजत देता है जो इन्होंने 1991 में बनाया था? बिल्कुल नहीं देता। ये सरासर उल्लंघन है। पहली बात तो ये है कि जब किसी ने किसी का पूजा स्थल हड़पा ही नहीं है, तब कांग्रेस को पूजा स्थल के लिए अधिनियम बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी? दूसरी, पूजा स्थलों के तोड़ने के कार्य को वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए ये 1991 का कानून बना दिया इन्होंने। यह संविधान की धारा 372A का सीधा सीधा उल्लंघन है, क्योंकि किसी की भावना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे उचित भी नहीं किया जा सकता। और इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं
अश्विनी उपाध्याय जी, उन्होंने भी, और इस तरह से मिलकर सभी लोगों ने पिटीशन भी डाली है। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा है कि ये सरासर संविधान का उल्लंघन है इस तरह के एक्ट को बनाया जाना, और लिहाजा इस एक्ट को खत्म कर देना चाहिए। और खत्म कैसे हो सकता है? ये जैसे इन्होंने बनाया था सदन में, वैसे ही सदन में बहुमत से मोदी सरकार इस एक्ट को खत्म कर दे। और दूसरा, कोर्ट कह दे कि इस पे दोबारा विचार किया जाए क्योंकि ये संविधान का उल्लंघन है, और दोबारा विचार होगा तो ऑटोमेटिकली ये खारिज हो जाएगा। तो ये पता चल जाएगा कि ये मंदिर है या मस्जिद है। संविधान में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के पूजा स्थलों को सुरक्षित रखने का अधिकार तो पहले से ही दिया हुआ है, और इन स्थापित हिंदू कानूनों के अनुसार उनका रखरखाव भी किया जाता है। इससे इतर कानून बनाना, यानी अलग रूप से कानून बनाना, 1991 का कानून बनाना संविधान के अनुच्छेद 13 का भी उल्लंघन है। सीधी सी बात, ऐसे कानून को तो खारिज कर देना ही अच्छा। जैसा कि आप हिंदू धर्म गुरु हैं और जैसा कि आपने विश्वास जताया है कि ये मंदिर ही है, तो आपके कहे अनुसार हिंदू और मुस्लिम पक्ष में आपसी मतभेद तो नहीं बढ़ेंगे? बढ़ने तो नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, ये हिंदुओं का श्रद्धा स्थल है, धार्मिक स्थल है, पूजा का स्थल है। इसलिए मुस्लिम पक्ष को ये चाहिए कि वो बड़े प्यार से, बड़े सप्रेम से, बड़ी सद्भावना से ये स्वीकार करते हुए इस स्थल को हिंदू पक्ष को सौंप दे और इस झगड़े को ही खत्म कर दे। संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।